नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शांत। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश में तैयार किए प्रॉपर्टी कार्ड घरौनियों का इलेक्ट्रॉनिक वितरण नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी द्वारा लखनऊ से चयनित अभ्यर्थियों को भौतिक रूप से भी घरौनियों का वितरण किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण पंचायत भवन सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आम जनमानस द्वारा देखा गया। इसी क्रम में जनपद में भी पंचायत भवन सभागार में राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रॉपर्टी कार्ड घरौनियों का वितरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कपिल देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बहुत बड़ा है। अब पैतृक स्वामित्व दस्तावेज भी आपके पास मौजूद रहेगा। स्वामित्व योजना में घर बैठे आपके पैतृक संपत्ति, खेती आदि का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को दिल्ली रोड पर सर्किट हाउस के पीछे एमडीए ग्राउंड पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर गरीब की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। किसी गरीब की बेटी पैसों के अभाव में विवाह बंधन में बंधने से नहीं रहेगी। कार्यक्रम में 750 जोड़ों की एक ही पंडाल के नीचे शादी हुई। पंडाल में एक तरफ जहां मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू जोड़े 7 फेरे लेकर एक दूसरे के गले में वरमाला डाल रहे थे, वहीं बराबर में मौलवी मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़वाते नजर आए। एक प्रेमी जोड़े ने भी इस आयोजन में 7 फेरे लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, और वो चाहते हैं कि घर के अंदर कोई भी ऐसी बेटी जो निर्धन की बेटी है, गरीब की बेटी है, वो ये उसके मन में विचार ना आए कि मैं पैसे से निर्धन हूं, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसकी बेटी विवाह के जोड़े में बंधने का इंतजार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, ये बेटी मेरी है, इनकी विवाह की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए प्रत्येक परिवार को जिस घर के अंदर बेटी है उसकी शादी का सपना माननीय मुख्यमंत्री ने संजोने का काम किया है और सबके हाथ किसी एक दूल्हे के हाथ में देकर के उनका घर संभालने का काम किया। मुरादाबाद के नामी निर्यातक और दिल्ली रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल के मालिक शाह आलम खान 3.31 करोड़ रुपए की एक और धोखाधड़ी के मामले में फंस गए हैं। मिर्जापुर के एक कारोबारी ने शाह आलम के खिलाफ मुरादाबाद के पुलिस कप्तान को शिकायत दी है। कारोबारी का कहना है कि ठगी के खेल में शाह आलम के 2 बेटे और बहू जैनब आलम भी शामिल है। एसएसपी ने पुलिस को मामले में जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि गलशहीद थाना क्षेत्र में प्रिंस रोड पर रहने वाले निर्यातक शाह आलम के खिलाफ अभी 20 दिन पहले ही बीकानेर के एक व्यापारी ने भी ठगी का मामला दर्ज कराया है। बीकानेर के रहने वाले रोशनलाल चावला ने 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शहजाद अहमद मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मैं कारपोरेट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ सर। मैं 2012-13 से काम करता हूँ और हमको भदोही के जुनैद अहमद ने कारपोरेट एक्सपोर्टर से मिलाया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑर्डर है, आप चलते काम करिए, इनके पेमेंट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। तो सर हमको ला कर ये मुरादाबाद ये जुबैर आलम, शाह आलम, जैनब आलम से मुलाकात मीटिंग कराई उन्होंने कहा मेरे पास ऑर्डर्स हैं, आप बनाइए, आपको जो है पैसे टाइम से मिलते रहेंगे। तो सर हमने काम किया, इनका बनाते रहे सर। कुछ सालों तक सही चला, माल जाता था, पेमेंट आता था। 2017-18 में इन्होंने मेरा काफ़ी पैसा ब्लॉक कर दिया, ना तो कोई इससे काम हो रहा था, ना तो सर इन्होंने पेमेंट दिया। फिर हमने मुरादाबाद कई बार आए तो इन्होंने कहा ठीक है मैं पेमेंट आपका करूँगा। 3-4 बार में आया पर कोई पेमेंट इन्होंने दिया नहीं। फिर बोले ठीक है आपको देते रहेंगे। तो लास्ट में सर इन्होंने कहा कि ठीक है मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, मैं आपको उसको दे देता हूँ, इतना अमाउंट बन रहा है करीब 4 लाख के आसपास। ठीक है आपका पेमेंट बचा, आपका पेमेंट 3,31,000 है, 3,31,00,000 है, तो बाकी हमें कुछ पेमेंट आप कर दीजिए बयाना के तौर पे। तो सर हमने 1 लाख रुपये को दे दिया बयाना। तो उसके बाद सर फिर हमने ठीक है कुछ दिन बाद आइएगा, बाकी पैसे लेके आइएगा। तो सर हमने लेकर आया तो ये बैनामा करने से मुकर गए। कहें कि आपने हमको वो तो किया, आप यहाँ से चले जाओ।
सड़क हादसे में हिंदू पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हो गई। अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वेंकटेश सरोज को मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के सामने रोडवेज बस ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल हुए प्रोफेसर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर वेंकटेश बहादुर सरोज मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। वह कई सालों से मुरादाबाद के हिंदू पीजी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात थे। जानकारी के अनुसार उनकी फैमिली लखनऊ में रहती है। इन दिनों यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए डॉक्टर वेंकटेश परीक्षा कराने के लिए मुरादाबाद आए थे। पहली पारी की परीक्षा में अपनी ड्यूटी करने के बाद वो दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज से पैदल ही रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे, जहां से उन्हें लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन रेलवे स्टेशन के गेट के ठीक सामने उन्हें रोडवेज बस ने कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल प्रोफेसर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। शनिवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री द्वारा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के साथ थाना सिविल लाइंस क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों तथा शिक्षकों से वार्तालाप करते हुए सभी की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।